देखना 18 तक कर लिए थे ना अपन ने। 19वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, बोला है कि 1/√4 प्लस √5 प्लस 1/√5 प्लस √6 प्लस, ऐसे ही चल रहा है ना, 1/√6 प्लस √7, ऐसे चल रहा है सर ये 1/√n प्लस √n प्लस 1 बराबर 10। ठीक है, अब देखना इसका सॉल्यूशन देखना, सबसे पहले एक 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 एक, हाँ 17 कल करवाया तो था बेटा, परफेक्ट स्क्वायर बना के। 9 माइनस 4√5 करवाया तो था बेटा, ये 9 प्लस था, तो 9 प्लस इसको ऐसा लिख दे 2 × 5, फिर इस 5 को इस 4 को लिख दे √4 2 को, है ना। देखा, 9 को लिख दे 5 + 4 रूट का होल स्क्वायर और प्लस 2√4 √5, 4 को 2 × 2 लिख दिया, फिर 2 को √4 लिख दिया, करवाया तो था लास्ट क्लास में ये वाला। फिर a + b का होल स्क्वायर √5 प्लस √4 का होल स्क्वायर बन गया, इसके ऊपर रूट, ये ले कट गया, करवाया तो था लास्ट क्लास में। फिर तो अपन आगे बढ़ेंगे कैसे, अपन अगर लास्ट क्लास के वापस दोबारा सब डिस्कस करते रहेंगे तो। अब देखना इसका एक एक का रेशनलाइजेशन करो, बताओ इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, √5 माइनस √4 बनेगा या √4 माइनस √5, √5 माइनस √4 बनेगा। कैसा बना, कैसे बना देखना, मैं बता रहा हूं, 1/√5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे ही करोगे, हाँ हाँ, तो रुक तो सही, शांति तो रख, √4 माइनस √5/a² बोले तो 4 आ गया और 5, नीचे क्या आ गया -1, तो -1 जब ऊपर गया तो क्या बन गया बेटा, √5 माइनस, है ना, ये देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो गया और ये प्लस का, तो प्लस वाले को पहले लिख दे रहा हूं और माइनस वाले को बाद में। आया समझ, पक्का, हाँ n की वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब देखना इसमें, अब समझ में आया ना, √5 माइनस √4 कैसे मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखना सर, इसको लिख सकते हो आप √5 माइनस √4 प्लस, ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हो, √6 माइनस √5 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो, √7 माइनस √6। सर ऐसे ही ये चलता जाएगा, लास्ट में क्या बनेगा, √n + 1 माइनस इक्वल टू 10। अब देखो जरा काटा पीटी हो रही है क्या, क्या हो रही है सर, देखो प्लस का √5 और माइनस का √5, प्लस का √6 और माइनस का √6, ऐसे ही 7 से आगे, हाँ 7 भी आगे कटता चलेगा, ऐसे सब कटते 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 कहां तक कट जाएंगे, -√n तक, है ना। ठीक है, तो बचा कौन, माइनस का तो √4 बच गया, प्लस √n प्लस बराबर, अब √4 तुम्हें पता है कितना होता है, प्लस इक्वल टू हाँ देखना जरा, कट कौन सा रहा है सबसे पहले, पहले वाला, फिर ये बच गया, फिर कौन सा 6 बच कट गया, है ना, फिर माइनस ये वाला, और एक सेकंड रुक, तेरे को ऐसे नहीं समझ आएगा, इसमें वो नहीं है कि लाइटर हाइलाइटर, अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, कि सर √5 कटा, किससे कटा, केवल इन दो के ऊपर बात कर, कि √5 कटा लास्ट वाले से, है ना, और √6 यहां नहीं कटा है, देख √6 यहाँ पे पड़ा ही है, वैसे ही यहाँ पे देखना, इससे पहले वाले से ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, ये कहां से कटेगा, आगे वाले से, लेकिन आगे है ही नहीं कुछ, इसलिए नहीं कटा। ठीक है भैया, अरे आप तो कर लोगे इसको, √n + 1 = 12, तो n + 1 = 1 4
4, तो n बराबर 1 4 3। अब पूछा क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 3 कितना आ गया, यही क्या था। छाप लो फटाक से अगर छापना है तो। अब देखना इसके आगे वाला क्वेश्चन। आगे वाले में क्या बोला है कि एक कितने डिजिट का नंबर है बेटा, 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। तो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो तो 9 9 9 और 9 ही होगा ना। ठीक है सर। अब क्या बोला है कि वो नंबर जिसके डिजिट्स क्या हो उसमें से 54 कम कर दो। अच्छा, बोला 20 से कम, 20 से कम सारे इवन नंबर्स, 20 से कम सारे इवन नंबर से वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। तो 20 से कम सारे नंबरों से अगर वो डिविजिबल है तो इसका मतलब अपने को क्या, 20 से कम सारे इवन नंबर से डिविजिबल है। तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे 20 से कम, 2 4 6 8 16 18, इतने नंबरों से ये क्या होना चाहिए, यानी इन सब नंबरों का अपने को क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सबके सब नंबरों का क्या लेना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा इन सब नंबरों का एलसीएम, बताओ। कर लो सब लोग कर लो। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू क्या, हट, इतनी देर में 3 बता रहा था 4 में आ गया। हाँ फिर बस 7 तो नहीं आएगा। अच्छा 14 भी है क्या, हाँ तो 7 भी आएगा, और कुछ नहीं आएगा ना भाई। देखो 2 की मैक्सिमम पावर सर 16 के पास है, 3 की मैक्सिमम पावर 18 के पास है ना, और 5 की मैक्सिमम पावर 10 के पास है, और 7 की मैक्सिमम पावर 14 के पास है। अरे ये एलसीएम समझ में आया, पक्का नहीं आया तो तुम निकाल सकते हो, इतने समझदार तो हो। हाँ ठीक है। अब क्या ले लिया, क्या लेना है इसका, पहले तो मल्टीप्लाई करके नंबर निकालो क्या है। तो वो और मल्टीप्लाई कर लो बेटा, पूरा नंबर ही बता दो। हम्म, 5040। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्या दे रखा है कि वो 4 डिजिट का नंबर सबसे मैक्सिमम जिसको अगर 54 से क्या कर दें, कम कर दें, यानी इसमें अगर वो नंबर जिसमें से 54 कम कर दें तो वो सबसे क्या होना चाहिए, इवन नंबर से डिविजिबल। अब पहले तो 4 डिजिट का मैक्सिमम नंबर देखना है। अब अपन क्या कैसे देखते थे सर, डिवाइड करके देखते थे, ऐसे ही देखते थे ना सर, सबसे बड़े बड़े नंबर में डिवाइड करते थे, है ना। फिर देखते थे कि कितना रिमाइंडर बच रहा, वो रिमाइंडर बचता था वो इसमें से माइनस कर लेते थे। लेकिन अपन ने देखने पे पता चला कि सर ये तो क्या है, यही सबसे लार्जेस्ट नंबर है। देखो एक ही बार 2 से मल्टीप्लाई करते ही है ना, इससे बड़ा कोई लार्जेस्ट नंबर आ ही नहीं रहा है। तो यही क्या हो गया तुम्हारा लार्जेस्ट नंबर, जिस जो इन सबसे डिविजिबल है। अभी इसमें कितना और ऐड करना पड़ेगा, 54 ऐड करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कि वो नंबर जिसमें से 54 माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा वो नंबर इन सबसे क्या हो, डिविजिबल। तो अपने को 54 ऐड करना पड़ेगा। बेटा वो नंबर क्या बोला है क्वेश्चन ने कि वो नंबर निकालो जिसमें से 54 माइनस कर लें, उसके बाद वो इन सबसे डिविजिबल, यानी कितना आना चाहिए, 5040 आना चाहिए। तो वो नंबर कैसे आएगा जब इसमें 54 क्या कर दो तुम लोग, क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इस नंबर के डिजिट्स का सम निकाल दो यार, 5 + 0 + 9 + 4 कितना आ गया,
18 छाप दो फटाक से। बेटा क्या बोला है? हाँ हाँ, इससे आगे वाला क्वेश्चन दे। अरे इससे आगे वाला तो बहुत फालतू का क्वेश्चन। अच्छा 21वां, पहले 21 आ गया क्या? सॉरी मैंने 22 देख लिया। 21 वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक एक कितनी बेल है बेटा? 6 बेल्स हैं, जो कि एक 2 सेकंड में बज रही है, एक 4 सेकंड से, एक हर 6 सेकंड के, और एक 10 और एक 12। बोला अपने पास ऐसा समझ सकते हो कि 6 अलार्म घड़ी हैं, है ना? वो एक अलार्म घड़ी हर 2-2 सेकंड से बज रही है, एक है वो हर 4-4 सेकंड से, एक है वो 6-6 से, एक 8-8 से, एक है वो 10 सेकंड 10 सेकंड के, और एक 12 और 12 के अंतराल पे। हाँ, तो बोला कि सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ना टाइम, तब सब एक साथ बज गई। हाँ हाँ, जब टाइम स्टार्ट हुआ तब सब एक साथ बज गई। अब दोबारा कितने सेकंड के बाद सब एक साथ बजेंगी? अब देखना वो कैसे दिमाग में आएगा कि सर दोबारा एक साथ बजने के लिए वो जो नंबर आएगा वो इन सब नंबरों से तो क्या आएगा? बड़ा आएगा। बड़ा ही आएगा ना। सबसे बड़े के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो सर सब नंबरों का क्या ले लो? हाँ 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 बेटा, बस तुम समझ सकता हूं मैं, तुम्हें आता है। सर 120 आ गया, यानी 120 सेकंड के बाद बजी, मतलब एक तो स्टार्ट होते ही 0 पे बज गई, फिर 120 सेकंड के बाद बजी, है ना? ये कितने बार बजी? 120 सेकंड बाद, फिर से 120 सेकंड बाद सब एक साथ बज गई, फिर 120 सेकंड बाद सब एक साथ बज गई। अब अपने से ये पूछा कि सर पहले 30 मिनट में कितनी बार बजी? तो 30 मिनट को पहले तो किस में बदल लो? सेकंड में। तो सर 30 इंटू ये कितनी हो गई? सेकंड। अब हर बार 120 सेकंड से बज रही है, तो 120 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 15। लेकिन एक जीरो वाला इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 15 प्लस बराबर ये तो शायद मैंने जब, हाँ 1 से, बेटा स्टार्ट जब 0 पे स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल स्टार्ट होते ही सब बज गई। ये बोला तो इसने। ऐसे तो तेरे को क्या पता चला 120 सेकंड बाद बजी? अच्छा, तो काउंटिंग स्टार्ट रेफरेंस के लिए 0 नहीं लगा कि सबसे पहले 0 में बजी हैं? हाँ सुना। हाँ हम्म। कौन से 2 सेकंड बाद बजी? पहले वाली, फिर 4 सेकंड बाद। अब ऐसा तो नहीं हो रहा है कहीं कि पहली जो तेरे अनुसार पहली 2 सेकंड, एक जैसे सेकंड चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहली 2 सेकंड बाद बज गई, दूसरी देखो 4 सेकंड बाद बज गई, तो 1 2 3 4 यहाँ बज गई हो, क्या पता? तेरे को तो पता ही नहीं है, चारों सारी घड़ी एक साथ खड़ी हुई थी बजने के लिए। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में भी लिखा होगा? नहीं लिखा होगा तो भी एक बार तो लेना तो पड़ेगा ना स्टार्टिंग में कि भाई पहली बार 7 बजी हैं। अगर 7 नहीं बजेंगी तो रेफरेंस कैसे लेगा? हाँ। चलो देखना आगे वाला, देखना आगे वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सीधा एक फॉर्मूले के ऊपर था। 22 था ना? बोला 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? 2004 और 2005 तक चल रहा है। तो मैंने कल भी एक फॉर्मूला बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि जब भी 1 + 2 + 3 + ऐसे n तक चले ना, तो फॉर्मूला होता है n + 1/2 वाला। हाँ, इसी फॉर्मूले से ये वाला भी हो जाता। कैसे होता? लास्ट में लास्ट वाले को क्या लेना है? n लेना है। क्या लेना है? n। तो सर n की वैल्यू आई सर आपके पास 2005। तो फॉर्मूला सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा? n + 1 बोले तो 2005 × 2006/2। ये कट गया, इससे कितना आया?
1003 को इससे लास्ट की 2 ही डिजिट पूछी है ना, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 15। भैया 2005 को 1003 से पूरा मल्टीप्लाई करके देखना ही क्यों है, लास्ट की जब 2 ही डिजिट पूछी हैं तो अपने को पता है स्टार्टिंग 00 है ही पहले, तो 5 को 3 से कर दो, सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ 15 नहीं बेटा, बोला लास्ट की 2। देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है बेटा, बोला कि n एक 2 डिजिट नंबर है। कितना डिजिट नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है, जिसमें n को जब 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? जब 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 1। जब 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना? 2 बेटा 2। तो बोला जब 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, वो अपने को निकालना है। नहीं बेटा ऐसे थोड़ी ना होता है ना। अब देखना सर 1 2 और 3 ऐसे नहीं। हाँ अब देखो ये वाला तरीका कैसे बताया था मैंने, देखो हाँ है, एलसीएम लेके प्लस कर दूं। देखना कैसे बताया था कि सर देखो 9 माइनस 1 और 10 माइनस 2 दोनों सेम आ रहे हैं ना, 8 और 8, तो 9 में से 1 निकाल 8 आएगा, 10 में से 2 निकाल 8 आएगा, है ना। हाँ अरे नहीं रे बेटा, फिर क्या करना है, पहले आपको एलसीएम लेना है किसका? 9 और 10 का। एचसीएफ ले लेंगे। जब बेटा नंबर डिवाइड करने वाला निकालना है तो वो 9 और 10 से बड़ा ही तो आएगा ना, तो बड़ा आएगा तो एलसीएम लेते हैं। तुझे लगा नहीं होता ना, पहले नंबर निकालेगा तभी तो रिमाइंडर निकलेगा बेटा। तो कितना आया इनका? 90। अब 90 में से अगर दोनों ये नंबर सेम आते थे तो क्या कर लेते थे? माइनस। तो कितना आ गया? वो नंबर जो n है उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 82। अब इसको 11 से डिवाइड करके देख लो, जब 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया सर 5। बस तरीका याद होना चाहिए था, इस वाला हो जाता। देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है। इससे आगे बोला डिजिट्स दे रखी हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इन डिजिट्स को काम में लेके एक 5 डिजिट का नंबर बनाना है, P Q R S T, जिसमें जो 3 डिजिट का नंबर है ना P Q R, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 4 से। और जो 3 डिजिट का नंबर है Q R S, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? और जो 3 डिजिट का नंबर है R S T, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से बेटा, 3 से। तो P की वैल्यू बतानी है ना, तो P कितना होगा कि P निकालना है अपने को। हाँ अब देखो सबसे पहले अपन यहां से इस वाले लाइन से बता सकते हैं कि सर अगर कोई भी चीज 5 से डिविजिबल है तो उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो या तो 0 होगा या 5। अब देखो अपने पास जो नंबर है उसमें 0 तो S की वैल्यू तो कितनी आ गई सर? 5 आ गई, 5 आ गई। चलो तो अब देखो इस वाले नंबर को देखो जरा, RST को। सर RST अगर 3 से डिविजिबल है तो R प्लस S प्लस T किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से होना चाहिए। हाँ तो सोता रहता है क्या जब मैं बता रहा हूं? कोई भी नंबर 5 से जब कब डिविजिबल होगा? अरे S की वैल्यू है 5, कैसे आई? देख कोई भी नंबर क्या दे रखा है वो 5 से क्या है? डिविजिबल है ना। पहले तो ये ठोडी के नीचे हाथ हटा, हाँ बस। किससे डिविजिबल है? 5 से। कोई बात नहीं, 5 से जब डिविजिबल है तो कोई भी नंबर 5 से कब डिविजिबल होता है? जब उसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो या तो 0 हो या 5 हो। अब 0 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दिए हुए नंबरों में अपने पास 0 है ही नहीं, तो कहां से लेंगे? तो क्या लेना पड़ेगा? 5। तो S की वैल्यू कितनी आ गई? अब समझ आइए 5S क्या है?
हाँ तो ये तेरे नींद का असर है बेटा, तो दोनों लेने पड़ते बेटा। हाँ निकली थी ना, उसमें क्या है, अलग अलग दो केस बनते है ना। अब देखना, हाँ आर एस टी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम भी किससे डिविजिबल हो, 3 से। हाँ हाँ तो लिखूंगा ना, तो तुम तो अब देखो s की तो सर अपने पास वैल्यू है r प्लस टी प्लस 5 किससे डिविजिबल हो, 3 से। अब बताओ r और t की क्या क्या वैल्यू लेके ये 3 बन जाए। सर r की वैल्यू 1 ले लो और t की वैल्यू कितनी ले लो, 3 ले लो। नहीं ले सकते भैया, इन्हीं में से तो अपने को केस बनाने हैं ना, 1 2 3 4 में से। 1 2 5 तो काम में आ गया, 1 2 3 4 में से ऐसे ऐसे केस बनाने हैं कि उनको ऐड करें तो ये वाली सारी डिजिट्स का सम 3 से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल लगाएंगे कि सर आप एक r की वैल्यू 1 ले लो, t की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, है ना। लेकिन देखना यहां से तुम्हें पता चल रहा है कि तुम r की वैल्यू है वो क्या नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, क्या लेनी पड़ेगी, E1 लेनी पड़ेगी सर। तो सर ये वाला केस तो गलत, तो यानी आर की, हाँ हाँ तो शांति तो रख ले बेटा, कि आर की केवल या तो आप 2 ले सकते हो वैल्यू, आर की 4, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। तो आर की वैल्यू जब 2 ली तो टी कितना लेना पड़ेगा, क्या, हाँ तो बनाने पड़ेंगे ना। देखना आर की वैल्यू 2 और 4 कैसे ली, समझ आया। अब कितना बन गया ये नंबर, 7 बन गया ना, 7 प्लस टी, यानी आर टी की वैल्यू 2 पॉसिबल नहीं है सर, ये वाला तो पॉसिबल क्या, तो हो ही कौन सा नहीं हो सकता, आर की वैल्यू 2 वाला नहीं हो सकता ना। हाँ तो नहीं हो सकता तो इस केस को हटा देंगे ना बेटा, पहले तो सोचेंगे तो सही ना कि ये दो केस बनेंगे। तू खड़ा खड़ा पढ़ बेटा, खड़ा हो तू। ये बता आर 4 से डिविजिबल है, मतलब आर लास्ट डिजिट क्या होगी, इवन होगी। अपने पास इवन कौन कौन है, तो वही तो लिया है 2 और 4। तो अब तू पूछ रहा आर 2 कैसे लिया, तो मैं क्या बताऊं तेरे को। हाँ अब देखना क्यों नहीं ले सकते, सर आपने r को 2 ले लिया तो ये अपना नंबर कितना बन गया, 7 प्लस टी अपॉन 3। अब t की वैल्यू क्या लें कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो अपने पास 1 3 और 4 ऑप्शन है, एक ले सकता है क्या, क्यों, कहाँ r की वैल्यू इस केस में 2 है बेटा, r की वैल्यू 2 है तो 1 3 और 4 तीनों लेने से नहीं बन रहा, तो ये वाला केस कैंसिल। अब समझ आया, ठीक है। अब देखो सर r बराबर 4 के लिए देखो, सर r बराबर 4 के लिए बन गया 5 प्लस 4 यानी 9 प्लस t किससे डिविजिबल हो, 3 से। तो t की वैल्यू 1 2 और 3 में से क्या ले सकते हैं, 3 ही लेंगे तभी डिविजिबल होगा ना। तो यहां से अपने पास t कितना आ गया, यानी अपने पास कौन कौन आ गए, देखो r आ गया, t आ गया, s आ गया, कौन कौन बच गया, क्यू पी बच गए। अब देखना अभी निकालते हैं, सबको निकाल लेते हैं। सर आर एस टी आ गया, ठीक है, क्यू आर एस। अब देखना सर पी क्यू आर है वो 4 से डिविजिबल है, और आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी, कितनी आई, 4। ये किससे डिविजिबल, 4। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट की जब 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से। अब अपने पास बताओ क्योंकि कौन कौन से ऑप्शन बाकी रह गए, 3 4 5 तो या 1 और 2 ले सकते हो, है ना, 1 और 2। अब देखो क्यू की वैल्यू 1 रखी तो क्यू की वैल्यू क्या है यहां से, जब क्यू 2 आ गया तो बचा कौन, 1। ये लो यही आंसर है। समझे कि सर सारा दिमाग लगाना था तब जाके पी आता। चलना आगे चलना बेटा,
इसके बाद वाले क्वेश्चन क्या दे रखा है जो आपको अच्छा लगे, ये है ना कि व्हाट इज द पॉजिटिव नंबर n जो इससे इसके बीच में है। ठीक है, बोला है कि n है वो 12 से लेके बेटा 40, ऐसे 12 से 13 के बीच में है। वो भी क्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या है, एक अच्छा ऊपर एक रह गया क्या? चलो कोई बात नहीं, पहले ये वाला देख लो फिर वो देख लेते, एक ही बात है। 26 24 अरे आई ऐसे एक क्वेश्चन तो चलो कोई बात नहीं, खा गया, दो ही खा गया क्या मैं? चलो 25 26 के बाद 25 करा देता हूँ। ठीक है, अब देखना n-1 n-2 ऐसे लेके 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है ना, और बोला ये किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो n की क्या वैल्यू ले यहाँ पर, इसने बोला है कि एक ये जो नंबर है ना, ये नंबर n-1 n-2 इंटू ऐसे चलता चल रहा है 3 to 1 तक, ये जो नंबर है वो n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। हाँ 3 to 1 तक, जैसे मान ले अगर मान ले तो n की वैल्यू 5 रखता है एक बार के लिए, तो ये 5 माइनस 1 कितना, 5 माइनस 2 फिर 2 1, ऐसा मान ले n की वैल्यू तू 6 रखेगा तो ये ऐसे चलेगा 5 4 3 2 1, है ना। ऐसे ये n की जैसे जैसे वैल्यू रखता चलेगा ये क्या चलता जाएगा, एक नंबर बनते जाएंगे अलग अलग नंबर, है ना। क्या अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा, n की वैल्यू रख के जो नंबर बनेंगे वो बता रहा हूँ कैसे कैसे बनेंगे। हाँ देखना, अरे बेटा ये मल्टीप्लाई में है, पॉइंट में नहीं है। यही लिखा जाता है, ऐसा ऐसा कभी नंबर देखा नहीं तो 3.2.1.0.6, हाँ तो वही तो तुम मूर्खता की बात कर रहा है ना ये मल्टीप्लाई में होते हैं बेटा, हाँ ऐसे मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई होता है। हाँ अब देखना, अब देखो ये नंबर है कैसा, हाँ प्राइम नंबर जो 12 से 40 के बीच में जो भी प्राइम है सारे। हाँ अब देखना ये नंबर है जो नंबर वो किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, किससे, n से, किससे, n से, n से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए, तो n की क्या क्या वैल्यू ले, तो n की वो वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इसमें आई ही नहीं हो, यानी क्या लेने पड़ेंगे, प्राइम नंबर्स। देख एक नंबर है, एक ऐसा नंबर है n-1 n-2 ऐसा एक नंबर, ये मल्टीप्लाई में चलते चल रहे हैं बहुत सारे, लास्ट में आएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, एक ऐसा एक क्या है तेरे पास नंबर। अब उसको बोला कि इसको जब तुम n से डिवाइड करो तो ये डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब डिवाइड कब नहीं होगा, जब इनके प्राइम फैक्टरों में n आए ही नहीं, तभी तो नहीं होगा ना। जैसे देखना 3 इंटू 2 इंटू 1 मान ले एक नंबर है, तो ये बता 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है ना। ऐसे ही कोई दूसरा नंबर मान लो जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर मैं 7 से डिवाइड करने जाऊं तो नहीं होगा ना, 7 से डिवाइड है कैसे, 62 जा 140, अरे वाह बेटा वाह, 62 जा 140, तो थोड़ा सा दिमाग लगा बेटा, मल्टीप्लाई करके क्यों देख रहा है, इनमें कहीं 7 नजर आ रहा है तो कटेगा कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लो कोई मैं नया नंबर दे दूं 7 इंटू, अरे समझ आ गया ना। तो इसी तरह ये n के क्या लेने पड़ेंगे, प्राइम नंबर। और n कहां से कहां के बीच में है, 12 से 40 के बीच में, यानी 12 से 40 के बीच के सारे प्राइम नंबर n की वैल्यू हो सकती हैं। तो बताओ 12 से 40 में कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 13, फिर
हाँ कोई बात नहीं है, 29 फिर बस, तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 7। हाँ हाँ, 7 ही तो है इसमें। डिफरेंट ही होंगे, हो सकता क्या, n-1 और n-2 इक्वल कैसे होंगे? व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव n, यानी कितने पॉजिटिव n ऐसे हैं। अंग्रेजी भी नहीं पढ़नी आ रही। हाँ एक सेकंड बेटा सुनने दो। हाँ ऐसा कैसे होगा, इसमें सारे के सारे कंटिन्यूअस चलेंगे बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, 5 की जगह 6 नहीं आएगा। तभी तो ये कंटिन्यूअस दे रखा है कि देखो n-2 n-3 n-4 ऐसे चलता चलेगा 2 3 1 तक, एक भी बीच वाला गायब नहीं होगा। इसी हाँ ये पता, इसी से तो चल रहा है बेटा, इसमें देख लिख तो रखा है, एक 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 कम करते चलो, देखो एक 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 कम करते चलो नंबर में से। अरे तो बेटा पहले n-1 है, फिर मल्टीप्लाई में n-2 है, फिर n-3 है, n-4 n-5, ऐसे चलते चले कहाँ तक, 2 3 नहीं सॉरी 3 2 1 तक, है ना। सब मल्टीप्लाई में n-1 n-2 n-3 n-4। हाँ डिवाइड क्यों नहीं हो रहे, देखना इनके, जैसे कि मान लो n की वैल्यू रहती तेरी 6, तो नंबर आता ये नंबर आता ना, ये नंबर बता, इसके अंदर जो प्राइम नंबर आए उनसे तो डिविजिबल है, 6 प्राइम नंबर है। हाँ डिविजिबल है, मैं कौन सा पूछ रहा हूँ, नहीं वाले पूछने हैं अपने को, ये तो बोला है ना कि डिविजिबल किस किस से नहीं है, तो किस किस से नहीं होगा सर, 7 से नहीं होगा, नहीं होगा ना, 8 से हो सकता है, 9 से भी क्या पता हो जाए, है ना, लेकिन 11 से होगा नहीं होगा, फिर बस वही सब इसमें देखना है। इसमें n की अपने को कंडीशन दे रखी है सर 12 से 40 के बीच है, लिखो फटाक से, चलना बेटा देखना। देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है 27। हाँ 25 वाला एकदम से लास्ट में डिस्कस करवा देंगे, अब बीच में जो छूट गया वो छूट गया। हाँ अब देखना 27 में दे रखा है सर 1 से लेके a है वो 100 तक है, कितने तक है, और एक की पावर a क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। नहीं बेटा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक चीज है कि सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऊपर क्या लग जाना चाहिए, ऐसे 2 लग जाना चाहिए, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, जैसे कि एक की वैल्यू एक बार के लिए तुम 4 ले लो, तो आपने लिख दिया सर 4 की पावर 4। अब इस 4 को ऐसा लिख सकते हो 4 की पावर 2 इंटू 2, फिर इसको ऐसा लिख सकते हो 4 की पावर 2 की होल पावर 2, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर के ऊपर पावर वो वापस मल्टीप्लाई होके वापस यही बन रहा है ना। यानी कि एक की जितने भी इवन नंबर हैं 1 से लेके 100 तक वो सारे तो आने ही आने हैं, क्योंकि सब में क्या आ रहा है 2 तो आएगा, इवन है मतलब 2 आएगा हर में, है ना। समझ में आया ना 2 कैसे आएगा। हाँ अब देखना कि सर जैसे कि आप एक नंबर और ले लो, देखो बेटा एक नंबर और ले रहा हूं, बता रहा हूं, एक की वैल्यू 6 ले ली, तो सर आपका नंबर बना 6 की पावर 6, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं चेक करो। तो देखना जरा सर 6 की पावर 3 इंटू 2 लिख दूं क्या, इसको ऐसा लिख दूं 6 की पावर 3 की होल पावर लिख सकता हूं, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या, है ना, क्योंकि देखो स्क्वायर लगा है ना भाई, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऊपर क्या लग जाए, स्क्वायर लग जाए। तो सर 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर आएंगे वो सारे के सारे एक की वैल्यू हो सकती है? बेटा 2 की पावर 2, ये देखो खुद ही एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, है ना, समझे। तो सर
बताओ 1 से लेके 100 के बीच में कितने इवन नंबर? 50 सर, इवन नंबर होंगे सर 50। अब देखना, अब और इतने से काम नहीं चला सर। एक की वैल्यू देखो सर, आप 1 लो, 1 भी एक क्या है भाई, 1 की पावर 1 एक तरह से परफेक्ट स्क्वायर है ना। 1 की पावर 2 लिख दो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सर 1 और आ गया, तो इसमें एक 1 और आ गया सर। एक की वैल्यू देखना सर, बेटा इक्वल टू का साइन है तो सही नीचे। हाँ, 1 की पावर 1 कितना आया? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, एक की पावर ए है तो 1 की पावर 1 एक नंबर आया। कितना आया? एक। एक क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं? तो वही तो गिना है मैंने कि एक की वैल्यू 1 आप ले सकते हो, है ना। अब देखना, जब एक की वैल्यू मैं दूसरी ले रहा हूं 9, क्योंकि इवन वाले तो सारे काउंट हो गए, ओड वाले काउंट नहीं हुए ना अपने। ओड में देखो 9 लिया ए, तो 9 की पावर 9 आया ना अपना नंबर, 9 की पावर। अब इस नीचे वाले 9 को तुम लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, लिख सकते हो क्या? पावर पे पावर होगी तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब देखो, जो पावर मल्टीप्लाई हो रही तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, है ना। इतना लंबा काम किया है कि दिमाग लगा के अगर पहली स्टेप से समझ रहे हो तो है, वरना ऊपर से जा सकता है कि सर 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, फिर पावर पे पावर है तो पावर आपस में बेटा मल्टीप्लाई। अब सर ऐसा हो सकता है ये 9 अंदर रह गया, 2 कहां चला गया? बाहर चला गया। आया समझ? अब देखना सर, ए की वैल्यू कितनी ले लो? 25, ये भी हो सकता है। फिर क्या ले लो? ए की वैल्यू 49, फिर ए की वैल्यू 81, फिर ए की वैल्यू है। अरे बेटा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेके 100 में कौन कौन से आते हैं वो निकाल रहा हूं, वो लिख रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर भी वो ओड नंबर, ओड परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी। इवन वाले तो सारे ले लिए। देख 1 1 4, फिर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 25, ऐसे ही चल रहे हैं ना सबके स्क्वायर। तो मैंने इवन वाले नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि इवन मैं पहले ही काउंट कर लिए हैं। अब मेरे को कौन कौन से लेने हैं? ओड वाले। तो ओड वाले 1 9 25 49 81 और इसके बाद 16। बेटा 16 तो इवन हो गया ना, इवन हो गया। इवन अपन ने पहले ही काउंट कर लिया। आई बात समझ? इससे 100 तो बेटा इवन है, 100 इवन। 121, 121 तो ये ले ही नहीं सकते क्योंकि बाहर चला गया। तो इतने और जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 50 पहले थे, 5 और आ गए, कितने हो गए? यही इसका आंसर है। एक 1 ले लिया ना बेटा, देखिए रहा 1 9 25 49 और 81। ठीक है, ठीक है। हाँ लिखो फटाफट। देखना इससे आगे वाला क्वेश्चन देखना। बोला 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही चल रहा है ना बेटा। 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/2005 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/2005। अब देखो इसमें, हाँ हाँ वही, हाँ वेरी गुड। देखना जरा, मैं इस एक ब्रैकेट को तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूं पहले। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस लिख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखना जरा, मैं लिख रहा हूँ सब नंबर्स के लिए लिख रहा हूँ। क्या लिखूंगा? 1 माइनस 1/2 को क्या लिख दिया सर? ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख दो। ऐसे ही सर इसको भी लिखो आप, क्या लिख दोगे? ए माइनस बी, ए प्लस,
ऐसे ही सर इसको लिख दो a माइनस बी ए प्लस बी, ऐसे चलता चलेगा सर कहाँ तक 2005 तक, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 2005 और 1 प्लस 1 अपॉन 2005 अपॉन, सर देखना नीचे वाले में क्या है सर 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1 अपॉन 2005। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले सारे आपस में मतलब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे, ऐसे सारे के सारे माइनस माइनस वाले सारे आपस में 1 माइनस, हाँ वो भी कट गया बेटा, ये ले बस राजी, हाँ सब माइनस माइनस वाले कट गए, ठीक है। अब देखना बचे कौन सर, प्लस प्लस वाले बच गए, 1 अपॉन 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/4, ऐसे माइनस माइनस वाले कटे तो बचे कौन, प्लस प्लस वाले। ब्रैकेट को थोड़ा सा सोल्व करो, ये कितना बन गया 3/2 बचा गया, ये कितना बन गया 4/2, नहीं सॉरी 4/3, ये कितना बना 5/4, ये कितना बनेगा फिर 2006/2005, ठीक है भैया। अब काटो जरा सर, देखो ये पहले का ऊपर वाला दूसरे के नीचे वाले से, पहले का ऊपर वाला दूसरे के नीचे वाले से, पहले का ऊपर वाला दूसरे के नीचे वाले से, ऐसे करता जाएगा। हाँ बचा कौन 2006/2, तो कितना बन गया 1003। अब पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स पूछा होगा, हाँ तो 4 आ गया, 1 + 3 = 4, 1 + 0 + 0 + 3 बराबर, आया समझ, ठीक है जी, लिखो, चलो आगे चलो बेटा आगे चलो। बोला 29 वाले क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन क्यूब ऑफ एन इंटीजर, एनी इंटीजर, बोला किसी भी इंटीजर को के क्यूब को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा, यही पूछा है ना। है ना, एक गिलास एक दे दो बस, एक रख दो उसका। देखना एक चीज देखना, मैं मतलब ले रहा हूं, नंबर ले रहा हूं, पहले मैंने नंबर लिया, इंटीजर लिया, 1 ले लिया, तो 1 का क्यूब होगा ही नहीं, है ना, एक तरह से 1 ही बच गया, रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर कितना बच गया 1 ही बच, डिवाइड होगा नहीं तभी तो 1 बच गया रिमाइंडर। हे भगवान तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता, तुम कहां से आ गए देखना 0 बार गया, 0 आया, रिमाइंडर 1 है भाई। अब मान लो तुम 2 के क्यूब को करने गए, कितना आ गया, फिर 3 के क्यूब को करने गए 27, 27 को 7 से करोगे तो कितना 7 × 21, रिमाइंडर आ गया। अच्छा ये रिमाइंडर लिख रहा हूं बेटा मैंने कोई ऐसे मत पूछना सर ये डिवाइड करने पे 6 कैसे आया 7 कैसे आया, है ना, ये रिमाइंडर है, मैं लिख ही देता हूँ बेटा, ये रिमाइंडर है। फिर मैं 4 के क्यूब को करने गया, कितना आया, कितना आया, हाँ 1, कोई मेरे को सुना 8 बोल रहा है, मैंने सोचा 8 कैसे आ रहा है, 1। फिर मैंने 5 के क्यूब को किया, कितना आया 6 आया। फिर से मैंने 6 के क्यूब को किया 1, यानी 6 1 6 1 6 1, केवल 2 ही रिमाइंडर आ रहे हैं, हैं कहाँ आ रहा है, अरे मतलब 0 तो वो तो ऐड होगा ही नहीं ना, जिन जिन में रिमाइंडर बच रहे हैं 0 1 और 6, 0 को तो भाई इनमें सम ऑफ पूछा ना तो कोई मतलब नहीं, तो 1 और 6 2 ही रिमाइंडर आ रहे हैं, और बोला सम ऑफ रिमाइंडर चाहिए, तो सम ऑफ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 + 6 = 7।
हाँ हाँ, अब देखना इसका कॉन्सेप्ट देख लेना, मतलब ये चीज याद रखना, कभी भी किसी भी नंबर के क्यूब को, किसी भी नंबर इंटीजर के क्यूब को जितने से भी आप डिवाइड कर रहे हो, मान ले 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 रिमाइंडर आएंगे, 1 और 8। अगर तुम 7 से कर रहे हो तो 1 और 6, 5 से कर रहे हो तो 1 और 4। वही देखना। हाँ अब देखना क्वेश्चन नंबर 30, देखना क्या दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल लेस देन 100। अरे यार ये 30 वाला कराना है क्या? फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 100, यानी वो पॉजिटिव इंटीजर तो किससे छोटा हो, 100 से छोटा हो, है ना, वो फाइंड करना है। नहीं सॉरी, कितने इंटीजर ऐसे होंगे वो फाइंड करने हैं। जो क्या छोड़ रहे हो, एक रिमाइंडर छोड़ रहे हो। मान ले कोई n इंटीजर है, वो किससे डिवाइड किया, जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना छोड़ा, 1, है ना। और उसी इंटीजर को जब 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना छोड़ा, 2। ये तो वही फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे आ गया, है ना। क्या लोगे, 3 और पहले 3 माइनस 1 और 4 माइनस 2 करके देखो सर, दोनों बार 2 2 आ रहा है, तो एलसीएम ले लो किसका, 3 और 4 का, सर 12 आ गया, 12 आया ना, है ना। अब वो नंबर निकाल रहे हैं, देखना वो नंबर कौन कौन से होंगे। सर 12 में से 2 माइनस कर लो, कितना आएगा, 10 वो नंबर होगा। अब अपने को 100 तक के नंबर देखने हैं, यानी कि 12 के मल्टीपल लेते चलो 24, 24 माइनस 2 भी वही नंबर होगा जिसको 4 और 3 से डिवाइड करने में 1 और 2 रिमाइंडर छोड़ रहा है। अरे इसी को आप मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 12 की टेबल लिख रहा हूँ पूरी भैया। एलसीएम को ही दोबारा मल्टीप्लाई करते चलो, एलसीएम इंटू 1, एलसीएम इंटू 2, ये सारे 12 मन 24 12 36 12 12 5 60, हाँ वही +12 +12 जो बच गए 72 95। अरे बेटा असली नंबर यहाँ लिखा है 10 22 माइनस करने के बाद, वो तो मैं ये लिख रहा हूँ कि कौन कौन से पॉसिबल एलसीएम के केस हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 ऐसे नंबर आ गए हैं जो किससे डिवाइड हैं, किससे डिविजिबल है, हैं? 108 कैसे हो जाएगा, तभी तो आगे वाला लिया नहीं बेटा, यहां तक ही लिया है ना। ठीक है लिखो। अब देखना 25 वाले में, एक क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है कि एक बोला कि सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हो आप, एक सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को 3 5 और 8 से, मान लो वो नंबर है n, तो वो रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, रिमाइंडर छोड़ रहा है सर वो जब 3 से डिवाइड किया तो छोड़ रहा है 1, फिर 4, फिर 7। अब तुम लोगों ने बोला कि सर ये सक्सेसिवली डिवीजन क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, वो बताओ सबसे पहले। देखना, हाँ देखना, जैसे मान लो मैं कोई नंबर ले लिया 270 या 272 ले लो, चलो है ना। अब देखना मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मैं सक्सेसिवली डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मान लो फॉर एग्जांपल मैं पहले 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो बताओ कितना बना, 9 3 27, 0 बचा, 2 आ गया, तो रिमाइंडर कितना आया, ये रिमाइंडर आ गया। कोसेंट कितना आया 9। अब इस कोसेंट को मैं फिर से, अच्छा हाँ वो 0 उतारा तो 90, कैसे डिवाइड करवा रहे हो तुम, 90 कितना आया 90, तो सर 90 आ गया आपका है 90 90, तुम लोग भी हाँ ओके, 90 क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया। जब 90 रिमाइंडर आ गया, अब मान लो इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 से डिवाइड किया, हाँ अरे 90 कोसेंट आया है, उसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो कितना आएगा, कितनी बार गया
एक बार गया 5, 4, कितने बार गया 18, रिमाइंडर कितना बचा सर, यहाँ पे 0 रिमाइंडर बचा। अब देखो ये 18 को मैं मान लो फिर से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मान लो मैं 8 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, इसी भी नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ ना, है ना। तो फिर कितना आ गया, 8 दूनी 16, 2 रिमाइंडर बच गया। ये जो मैं डिवाइड करता चल रहा हूँ इसी डिवीजन को क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, सक्सेसिवली डिवीजन है। नहीं नहीं, ये आगे चलता रहता है, इस बार आगे और कर ले तेरे को, अगर किसी नंबर और से करना है फिर और आगे कर ले, और करना है और करना है तो और कर ले, है ना। लेकिन है ना, जितना उसने, इसने केवल 3 नंबर दिए थे तो मैंने एक बार 3 का करके बताया है, तेरे को 4 का करना है 4 का कर ले, है ना। कौन 0 तक पहुंच गया, हाँ तो फिर आगे होगा नहीं वो। ठीक है, अब देखना, अब इस क्वेश्चन को समझना, अब इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वो नंबर फाइंड करो जिसको पहले किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3, 5 और 8 से। तो इसका एक तरीका होता है बेटा नंबर फाइंड करने का, देख लेना तरीका, समझ लेना क्या होता है। इस तरफ लिखते हैं नंबर और इस तरफ लिखते हैं उसके रिमाइंडर। अब पहले नंबर कितना था सर, 3 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर छोड़ा, ये 1 ऐसे कैसे हो गया 1। फिर सर किससे डिवाइड किया, 4 से, किससे 4 से, तो 4 4 कौन कर रहा है, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर छोड़ा 4। फिर किससे डिवाइड किया, 8 से, तो 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना छोड़ा, 7। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ऐसे लाइन खींचने की, इस तरफ मल्टीप्लाई का साइन लगाते चलो, इस तरफ प्लस का साइन लगाते चलो, यहां पे 0 लिखो, हाँ ऐसा ही होता है। अब देखो इस 8 को 0 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखना, अब देखना, 0 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना बन गया, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, फिर उसमें कितना ऐड किया तो कितना बन गया, फिर इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35, 35 में कितना ऐड करोगे 4, तो कितना बन गया। अब 39 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको कितना ऐड करो तो कितना आ गया 118, 118 118, वो नंबर आएगा, वो कितना आएगा 118, जिसको डिवाइड, हाँ दोबारा बता रहा हूं, इस तरफ नंबर लिख लेना, इस तरफ रिमाइंडर। यहां पे क्या लोगे 0, 0 को जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो 0 प्लस 7 किया तो 7, 0 से ही स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। फिर देखना 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 में 4 ऐड किया तो, फिर इसको 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो, फिर उसमें ऐड किया तो 118 ही वो क्या होगा नंबर। ये इसका बेटा तरीका है। एक दूसरा तरीका भी ऐसा भी होता है कि तू सबसे पहले इसको k मान लेगा, फिर 3k + 1 k की वैल्यू रखेगा, वो वाला एक लेंदी तरीका रहता है ना। इसलिए मैंने सबसे पहले सबसे शॉर्ट वाला तरीका पहले ही बता दिया, हाँ पहली बार, क्योंकि तुम लोग थक गए ना क्लास ले लेके, वरना मैं पहले वही बताने वाला था पूरा कि बेटा ऐसे ऐसे के लेते हैं, ऐसा ऐड करते हैं, फिर से ऐड करते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन तुम लोगों की अभी मासूम मासूम शक्ल देख के मैंने सोचा सीधा ही बता देता हूं। अब देखना, अब इसने क्या बोला कि उल्टे, अब क्या करना है, अब डिवाइड ऐसे करना है, पहले 8 से करो, फिर 5 से करो, फिर 3 से, फिर जो तीनों में रिमाइंडर आए वो तीनों रिमाइंडर्स का सम अपने को बताना है। यानी सबसे पहले 118 को किससे डिवाइड करोगे, तो करो जरा, बताओ कितना आएगा, और 8 चौक 32, ये रिमाइंडर को ऐसा लिख दूं R1, मतलब पहला रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 आ गया, कहां दिया है बेटा, तू सक्सेसिवली डिवाइड का मतलब समझा कि पहले इसके कोसेंट को फिर से कोसेंट, तो अलग अलग नहीं आएगा। एक बार तू 3 5 8 से कर रहा है, एक बार 8 5 3 से कर रहा है,
रिमाइंडर अलग अलग नहीं आएंगे, देखना अलग आया है। अब पहले 100, सबसे पहले ही 118 को कर दिया तो 6 से आया, इसमें करा था तब 7 बच रहा था। अगर इसको वैसे भी करेंगे 358 को 1118 से तो 5 में आ ही नहीं रहा सर, फोर्थ रिमाइंडर नहीं आएगा। बेटा वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम सक्सेसिवली डिवीजन का मतलब समझे कि अब इसके कोसेंट को डिवाइड करना है 5 से, ना कि 118 को। कि सर 118 को डिवाइड किया 3 आया ही नहीं, पहले डिवाइड करना है, फिर जो कोसेंट आया फिर उसको डिवाइड करना है, फिर उसके कोसेंट को। अब 5 से किया तो कितना आ गया 10, इसका रिमाइंडर आ गया 4। फिर इस 2 को डिवाइड करो किससे, 3 से, तो कितना बचा रिमाइंडर, ये सीधा का सीधा यही बन गया रिमाइंडर, है ना। अब बताओ जरा R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना, 12। बस तो 6 प्लस 4 प्लस 3 सॉरी 2 तो 12। अब इसमें कई बच्चों का तुक्का ऐसे लग गया, उन्होंने सीधे वो ये रिमाइंडर को, हाँ वो बेटा बाई चांस तुक्का लग गया है ना, ऐसे होता है ये। हाँ ठीक है चलो।